बहुत बार ऐसा होता है, जीएसटी ऑफिसर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एलिजिबल नहीं है या फिर उसके लिए वेरिफिकेशन की जानी है, और ऐसा कहते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1 साल तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ पर जीएसटी लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1 साल तक ब्लॉक कर दिया गया है और जीएसटी ऑफिसर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसे में 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो क्रेडिट लेजर है उसको क्या कर दिया जाएगा, अनब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आज की डेट में भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जिनको ब्लॉक किया गया, वो अनब्लॉक नहीं हो रहे हैं 1 साल की एक्सपायरी के बाद भी। तो यहां पर भी एक टैक्स पेयर के साथ ऐसा ही हुआ। 1 साल तक उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है ब्लॉक कर दिया गया, और उसके बाद जब उसने 1 साल के बाद जो है अपनी रिक्वेस्ट फाइल की कि मेरा क्रेडिट लेजर जो है अनब्लॉक कर दिया जाए, तो जीएसटी ऑफिसर ने उसके रिगार्डिंग भी कोई स्टेप नहीं लिया। तो टैक्स पेयर ने यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट फाइल की, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा कि जीएसटी ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारियों को समझे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अनब्लॉक करे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एसपी मेटल्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो है ये केस जो है हाई कोर्ट के अंदर लाया गया। और यहाँ पर कहा गया, क्वेश्चन ऑफ रिस्पोंडेंट्स continuing to block ITC of the petitioner is clearly illegal and arbitrary। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली रिस्पोंडेंट मींस जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जो हमने ब्लॉक किया है इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्लियरली इलीगल है और आर्बिट्रेरी है। जीएसटी लॉ के अंदर ऐसी पावर आपको नहीं दी जा रही जिसके जरिए आप इसको कंटिन्यू कर सके, एंड द सेम डिजर्व्स टू बी अनब्लॉक्ड बाय इशूइंग नेसेसरी डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड। The respondent is to be directed to unblock the ITC as per the petitioner electronic credit ledger। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अराउंड 98 लाख रुपीस का आईटीसी था जिसको ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केसेस में बताया गया, द पेटिशनर शॉट टू unblock the ITC to the tune of 98,68,000 by declaring that the blocking of credit ledger is not in accordance with the law। The counsel for the petitioner submitted that sub-rule 3 of Rule 86A contemplates that any such blocking of ITC would remain valid order for a period of 1 year from the date of such blocking। जिस डेट से आपका लेजर ब्लॉक किया गया है उसके 1 साल तक जो है यह ब्लॉकिंग रह सकती है, and the same would cease to subsist any longer beyond the set period। और इसके बाद 1 साल के बाद उसको जो है क्या करना होगा, अनब्लॉक करना होगा। द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर्ड ऑन 11th of May 23, 11 मई 2023 को यह 1 साल का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद जो है रिक्वेस्ट फाइल की जाती है बाय द टैक्स पेयर, और जीएसटी ऑफिसर उस रिक्वेस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा, द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू अनब्लॉक द आईटीसी to the tune of 98,68,000 as per the petitioner electronic credit ledger at any date on or before 8th of January 24, 8 जनवरी 2024 से पहले उसको अनब्लॉक कर दे। अब अगर हम डिटेल फैक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, तो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब बात करें अगर, तो जिम्मेवारी की, हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी ऑफिसर को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। यहां पर पेटिशनर जो रिट फाइल की, उसके अंदर पेटिशनर ने कहा कि डायरेक्ट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट टू अनब्लॉक द आईटीसी। टैक्स पेयर ने रिक्वेस्ट की कि पहले तो डिपार्टमेंट को कहा जाए कि उसका आईटीसी जो है अनब्लॉक किया जाए, एंड एनेक्शन बी बाय इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मेंडेमस or any other writ in the nature of a writ of mandamus by declaring that blocking of credit ledger is not in accordance with the law। कि एक मेमोरेंडम रिट्स जो है वो बेसिकली इशू की जाए बाय द हाई कोर्ट, जिसके अंदर बेसिकली क्या कहा जाता है कि जीएसटी ऑफिसर अपनी जिम्मेवारियों को समझे। टू ग्रांट एनी अदर रिलीफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट, और इसके अलावा जो भी हाई कोर्ट्स को लगता है उस जो भी ग्रांट, जो भी रिलीफ वो दे सकती है वो दे। तो यहाँ पर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड डिस्क्लोजेस दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द पेटिशनर वाज ब्लॉक्ड बाय 11th of May 22, 11 मई 2022 को जो है यह क्या किया गया, ब्लॉक किया गया। एंड आफ्टर कमिंग टू द नो ऑफ द
know the same, the petitioner made a representation dated 6th of July 23 that his ITC to the tune of 9860 lakh was unilaterally blocked by the फर्स्ट रिस्पोंडेंट, कि जो ब्लॉक किया गया है वो आर्बिट्रेरी मैनर में किया गया है, उसके अलावा जो है यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जीएसटी ऑफिसर के पास जो है नहीं की गई है। द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द रूल 86A sub rule 3 of the Central Goods and Service Tax Act rules contemplates that any such blocking of ITC would remain valid order for a period of 1 year। ये जो ब्लॉकिंग है सिर्फ 1 साल तक रह सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ ब्लॉकिंग, एंड द सेम वुड सीज टू सबसिस्ट एनी लॉन्गर बियॉन्ड द सेड पीरियड। और इसके बाद जो है 1 साल एक्सपायर होने के बाद यह ब्लॉकिंग आप नहीं रख सकते। It is the grievance of the petitioner, though the prescribed period of 1 year expired on 11 मई 2023 and the petitioner submitted a representation dated 1st of August 23 calling upon respondent to unblock the ITC। 11 मई 2023 को 1 साल का पीरियड एक्सपायर हुआ, 1 अगस्त 2023 को जो है यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिक्वेस्ट लेटर जो है सबमिट किया गया जीएसटी ऑफिसर को। The first respondent, that is department, did not take any steps in this regard and has continued to block ITC in favor of the petitioner, which has resulted in irreparable injury and hardship to the petitioner। तो यहाँ पर जो है उस ब्लॉकिंग को कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से जो है पेटिशनर को आप क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि in view of the aforesaid facts and circumstances and the submission made by the both sides and in the light of the undisputed fact that 1 year as stipulated in sub rule 3 of 86A CGST rules come to an end on 11th of May 23 कि 11 मई 2023 को आपका 1 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका है। इन सो फार एज petitioner was concerned, question of respondents continue to block ITC of the petitioner is clearly illegal and arbitrary। कि डिपार्टमेंट का यह कहना कि 1 साल के बाद भी उसको कंटिन्यू किया जाए अपने आप में इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, उसका कोई मतलब नहीं है। एंड द सेम डिजर्व्स टू बी अनब्लॉक्ड बाय इशूइंग नेसेसरी डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड, कि इसके रिगार्डिंग जो है नेसेसरी डायरेक्शन जो है इशू की जा रही है, इसको अनब्लॉक किया जाए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि I am of the considered opinion that the first respondent is to be directed to unblock the ITC to the tune of 98,68,000 as per the petitioner electronic credit ledger Annex B by issuing writ of mandamus and further direction in this regard। कि एक जिम्मेवारी भरी जो बात है वो ऑफिसर को कही जाए और यहाँ पर इस आईटीसी को जो है अनब्लॉक किया जाए और जो है पेटिशनर को रिलीफ दी जाए। तो आपके केस में भी अगर कोई आईटीसी ब्लॉक किया गया है, 1 साल से ज्यादा का पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है और उसके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसे में आप भी अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अनब्लॉक कर सकते हैं और ऐसे में हाई कोर्ट्स की इन जजमेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं। आप जो भी रिक्वेस्ट फाइल करें ऑफिसर्स को, इन जजमेंट्स को जरूर कोट करें। अगर उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो ऐसे में आप जो है हाई कोर्ट्स का जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।